नमस्कार। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन्हें थैंक यू सो मच। आप वीडियो को पहली बात हम लोग किस पर बात कर रहे थे? एनआईएस बोर्ड के बारे में बात करते रहते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में बात करते रहते हैं, एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने सीबीएसई को भी इंक्लूड किया, तो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सीबीएसई का फेल हो गया कैंडिडेट तो वो कैसे इसमें एनआईएस में आएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे पास होगा, इसकी भी बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग क्यों बातें कर पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पहली बात, हम लोग इस बोर्ड से कम 16 साल से जुड़े हैं। 16 साल हो गए, 2006 से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बोर्ड की एग्जामिनेशन हम लोगों ने कंडक्ट कराए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए खुद ही पेपर बनाए। एज एग्जामिनर कॉपी को चेक किया है। तो हम लोगों को ये पता, सीबीएसई बोर्ड की 15 साल से भी कॉपी चेक कर रहे हैं, इस बोर्ड में भी कर रहे हैं। एनआईएस का प्रैक्टिकल पेपर बना रहे हैं, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं। टीएम में जब आप जमा करके जाते तब हम लोग चेक करते थे। तो क्या लिखोगे, कितने मार्क्स मिलेंगे और कैसे लिखना है, पेपर में क्या आना है, ये सब बातें हम बता सकते हैं आपको। हम लोग जब पेपर बनाते हैं तो ये भी देखते हैं, जो दूसरा इंस्टीट्यूट है, एआई इंस्टीट्यूट है, एनआईएस बोर्ड की तरफ से, वो पेपर क्या बनाता है। कई बार वो लोग हमारे पेपर मांग लेते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, वो पेपर दे दीजिए, हम लोग वही करा लेते हैं। ठीक है। इवन में सोल्यूशन भी वो मांग लेते हैं, सोल्यूशन दे दीजिए किस पर क्या मार्क्स लगाने, हम लोग उन्हें सजेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें हो रही है। दूसरी बात, इस बोर्ड के बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, रोज हम लोगों की बात होती है। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन, वो हम तक पहुंच जाती है कि कब एग्जामिनेशन होना है, कब क्या होना। बाहर कौन चैनल बना के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगा के बैठ जाते, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो इधर उधर की बातें करते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर कोई सा भी पुराना लेके आ जाएंगे, उसी पर डिबेट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता चलता है उनमें से कुछ भी नहीं आता। हम लोग एज ए इवेल्युएटर क्या लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेगा, क्या लिखने का तरीका है। देखो, नॉलेज एक अलग चीज़ है, मार्क्स पाना एक अलग चीज़ है। तो मार्क्स हम लेके आना, मार्क्स सच्चाई है, मार्क्स को लाना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आप अपने लिए पढ़ते रहिए, नॉलेज आप गेन करते रहिए, बट मार्क्स को भी लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे एडमिशन के लिए क्या चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स कंसीडर करेगी, स्कूल मार्क्स कंसीडर करेगी, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग प्रैक्टिकल के बारे, पहली बात, माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आप इस यूट्यूब पर जाइए, आप इसको फॉलो कर लीजिए, राइट। और कंटिन्यू पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी भी बातें होती रहेगी। हाँ, कोई क्वेश्चन है, उसके आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप पर दे दीजिए, नंबर लिख लीजिए 9871070307। आप इस पर व्हाट्सएप दे दीजिए, आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में उसका आंसर 100% मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इमीडिएट करना, तो इमीडिएट आपको कॉल भी मिलेगा, मैसेज का रिप्लाई भी मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, हो सकता है हम लोग थोड़े बिजी, थोड़े टाइम के बाद मिले, 100% मिलेगा। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, मिलेगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, आज हम लोग उनकी क्वेरीज लेंगे। एनआईएस बोर्ड की भी क्वेरी ले रहे हैं, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की भी क्वेरीज ले रहे हैं। आने वाले टाइम में जॉब को भी इसके साथ अटैच करेंगे, और जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी प्रैक्टिकल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और आप फ्रीक्वेंट वीडियो आपको देंगे, हर दूसरे दिन एक वीडियो दे देंगे, ताकि नए नए सब्जेक्ट्स उसमें एक्सप्लोर हो जाए और उनके क्वेश्चंस भी आपके आ जाए। जो क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं वो 100% बोर्ड में आएंगे। कैसे आएंगे, पहले प्रैक्टिकल के बारे में बात करें। डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट पूछ रहे डेट शीट कब मिलेगा। डेट शीट रेडी है बोर्ड में प्रैक्टिकल का, वो आपको इसलिए नहीं दे रहे कि छुट्टियों का करेक्शन चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आज सुबह हमको मिल गई कि पेपर डेट शीट आ चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन होना है, तो 2-1 दिन में करेक्शन हो जाएगा। तो जैसे करेक्शन होता है, सबसे पहले डेट शीट हम आपको दे देंगे। ये जो लोग बताते हैं ये पुरानी डेट शीट को स्क्रॉल करके चलाते रहते हैं, पिछले साल की डेट शीट को, नहीं, इस पर मत जाना, करेक्ट ऑथेंटिक मिलेगा। हम लोग इस बोर्ड में कोऑर्डिनेटर रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रैक्टिकल का पेपर खुद ही बना रहे हैं, हम लोग खुद ही कॉपी चेक कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कर रहे हैं, टीएमए को इवेलुएट कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात कौन आपको बता सकता है, कौन आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, हम लोग दे सकते हैं आपको। ठीक है, चलो, आज बहुत सारे क्वेरीज है स्टूडेंट के, उस पर काम करते हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है कुछ बच्चों के, जैसे मान लो क्वेश्चन को हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ, उस पर बात करते हैं। 10th क्लास साइंस के प्रैक्टिकल में क्या आता है, हम आपको बता देता है। देखो, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के करने। प्रैक्टिकल का एक फाइल बना लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल में क्या करना होता है, लैब मैनुअल बाजार में मिलता है, वो भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। एक तरफ आप डायग्राम बनाते रहिए, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल। लैब मैनुअल है आपके पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, वो ले लीजिए, या बाजार से फाइल खरीद लीजिए। उसी में पीछे पेज होता है, उसी में कॉपी करिए, और बाकी टेबल बना करके उसमें डेटा रखिए। ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलती है तो आप हम लोगों से मांग लीजिए, दे देंगे, वो डेटा भर लीजिए, या ऑनलाइन बहुत सारा सोर्सेस अवेलेबल है, वो ले लीजिए। क्या क्वेश्चन है, 10th क्लास साइंस एनआईओएस का प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से लिख लो।
लिख लो, नहीं होगा तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखते रहना, याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है पहले, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज ऑफ गिवन सैंपल। कोई केमिकल सैंपल है, उसका फिजिकल और केमिकल चेंजेज के बारे में एनालिसिस करना, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल है जो कि अवेलेबल है आपके लैब मैनुअल में। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है, हम सब हर साल देते हैं इसको, ठीक है, मैक्सिमम स्कूल देते हैं, राइट। तो आप इसको तैयार करें। हिंदी में क्या करें, दिए गए रासायनिक पदार्थ या रासायनिक सैंपल में रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अंतर करो। केमिकल एंड फिजिकल चेंज ऑफ गिवन सैंपल, राइट। तो एक हिसाब से एनालिसिस करनी है फिजिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में और उसके डिफरेंस, जनरली डिफरेंस के बारे में। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें लिखा क्या। अब एक बात समझो, लिखने का एक तरीका, एक पहले टिक देता हूँ। जो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल का, आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव या एम लिखते हो, AIM, पहली हेडिंग आप डालोगे। क्वेश्चन नंबर 1 जाके एग्जाम में आप लिखोगे क्या, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर हिंदी वाले तो लिखेंगे उद्देश्य, इंग्लिश में और भी लिख सकते हैं एम, AIM या ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, पहली हेडिंग पढ़ेगी। पहली हेडिंग बहुत इजी है, जो क्वेश्चन है वही कॉपी कर लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज में ऑप्ट कर रहे हो उसमें कर लीजिए। क्या करना, पहला प्रैक्टिकल 1 आप डालिए ऊपर, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद पहली हेडिंग पढ़ेंगे एम, AIM या ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव, ये पहली हेडिंग क्या है, जो क्वेश्चन है वो आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी, क्योंकि आपको बोला जाता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ गिवन सैंपल। तो ये आपके लिए एम है, आपको यही करना है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो जो क्वेश्चन है वो आप पहली हेडिंग में डाल दीजिए, राइट। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, जो सैंपल है वो लिखिए, गिवन सैंपल, राइट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आपको और क्या चाहिए, लैम्प चाहिए। तो जो जो 2-4 मटेरियल्स आप एक बार लिखते रहते प्रैक्टिकल मैनुअल में, वो 2-4 चीज़ें लिख दीजिए जो जरूरी है, ठीक है। तो 2 हेडिंग हो गई, पहला तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, दूसरा आपकी हेडिंग हो गई मटेरियल रिक्वायर्ड, सामग्री, आवश्यक सामग्री या मटेरियल रिक्वायर्ड, दूसरा हो गया हेडिंग, राइट। तो ये 2 हेडिंग आपको आज हमने बता दी, ऐसे हेडिंग बताते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का 10th क्लास साइंस का क्या मिला आपको, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ गिवन सैंपल, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ गिवन सैंपल, राइट। हिंदी में दिए गए पदार्थ या रासायनिक पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन सा होता है, ओनियन पील का टेम्परेरी माउंट बनाना, आपको स्लाइड बनाना, ठीक है, टेम्परेरी माउंट स्लाइड बनाना है। किसका, प्याज के जो छील ऊपर की लेयर होती है छीलन से स्टेन युक्त अस्थायी माउंट तैयार करना, टेम्परेरी आपको माउंट तैयार करना और उसको माइक्रोस्कोप से देखना है, माइक्रोस्कोप से देख के एनालिसिस करना, राइट। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये जो दूसरा क्वेश्चन वो क्या है, ओनियन पील का टेम्परेरी माउंट, ठीक है, स्लाइड बनाना है। हिंदी में क्या है, प्याज की छीलन का स्टेन युक्त अस्थायी माउंट तैयार करना और सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करना या एंड रिकॉर्ड रखना। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा एक और क्वेश्चन है, कई बार स्कूल दे देता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे एग्जैक्टली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन के नियम बताओ, ठीक है, या इनका प्रैक्टिकल भी आ सकता है, नियम या वही कहानी है। तो ये 3 क्वेश्चन आउट हो गए। वापस से 10th क्लास साइंस वाले बहुत ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ द गिवन सैंपल, ठीक है, दिए गए प्रक्रम में या सैंपल में रासायनिक एंड भौतिक परिवर्तनों में अंतर करना। दूसरा क्वेश्चन है ओनियन पील का टेम्परेरी माउंट स्लाइड बनाना, राइट, प्याज की जो छीलन होती है उसके स्टेन युक्त अस्थायी माउंट तैयार करना, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन के नियम बताइए या परावर्तन के नियमों का एक्सपेरिमेंट करिए, किससे, समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन साइंस के आउट हो गए और मान के चलिए आपको इन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये 2 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो आपके लिए इसके लिए पहली हेडिंग, कोई भी प्रैक्टिकल हो किसी भी सब्जेक्ट 10th हो 12th हो, पहली हेडिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वही ऑब्जेक्टिव हो जाता है और उससे रिलेटेड मटेरियल क्या क्या लोगे मटेरियल जिससे कि होगा। अब मान लो इसमें सैंपल है तो सैंपल हमको चाहिए, बीकर चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए, ये सारी चीज़ लिखिए, जो अपने दिमाग से लिख लीजिए, 2-4 चीज़ें जो उससे रिलेटेड वो लिख दीजिए, वो सारा कुछ चाहिए, ठीक है। 10th क्लास, अब दूसरा सब्जेक्ट पर बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यू बात करेंगे अब 10th क्लास की डेटा एंट्री ऑपरेशन प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या है, आप पहली बार प्रैक्टिकल फाइल लेके जाओ, जब प्रैक्टिकल फाइल लेके जाओगे तो क्या होगा, उस प्रैक्टिकल फाइल वहाँ सबमिट हो जाएगी
आपको कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा दिया जाएगा, एक आंसर सेट दे दीजिए। आंसर सेट में आप अपना रोल नंबर भरते हो, सब कुछ डेटा भरते हो, सब्जेक्ट भरते हो, डेटा एंट्री ऑपरेशन। उसके बाद टीचर क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या होता है आपको लिखने के लिए, वो ये बोलता है कि एक फाइल बनाओ और उसे सेव कर दो, या फोल्डर बनाओ उसे सेव कर दो, राइट। तो एक आप फाइल बनाते हो, टेम्परेरी फाइल कोई बनाते हो, या टीचर ये भी कह सकता है फाइल भी बनाओ या फोल्डर बनाओ, या बोलेगा कि आप कोई भी चीज़ टाइप कर दो। डेटा हैंडल करना आना चाहिए, डेटा एंट्री का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक टाइप करते हो, एक MS वर्ड खोलो, MS वर्ड को ओपन करो, ओपन करने के बाद जो टीचर कहते हैं एप्लीकेशन टाइप करो, टाइप कर दो, अब कंट्रोल S मार के सेव कर दो, राइट। सेव करके छोड़ दिया, उसी की प्रिंट आउट टीचर आपकी लगा देगी, ठीक है। या कई बार टीचर ये बोलता है कि कैसे कैसे प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को लिखो, तो लिखेंगे MS वर्ड को, पहले कंप्यूटर को ओपन करेंगे, करने के बाद क्या वो लिखेंगे, ओपन द कंप्यूटर या स्विच ऑन द कंप्यूटर, देन कहाँ जाएंगे, MS वर्ड टू क्लिक द MS वर्ड, MS वर्ड में क्या जाएंगे, एक न्यू पेज आप सेलेक्ट करते हो, वो सब लिखते जाओ क्या क्या कमांड करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, टाइपिंग ऑल द थिंग्स वट एवर बी गिवन बाय द टीचर, जो भी टीचर ने दिया हुआ वो आप उसमें लिख दो, राइट। लिखने के बाद फिर कंट्रोल S, क्या लिखो, कंट्रोल S से सेव कर दिया, पर्टिकुलर किसी भी जहाँ टीचर बोलता है वहाँ सेव कर दीजिए। इतना ही काम होता है डेटा एंट्री 10th क्लास में, इसके सिवा कुछ नहीं होता। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डेटा एंट्री में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप कंप्यूटर से भी है तो, और कंप्यूटर पर काम करते हैं तो, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, 2 पेपर हो गए। मैथ्स का हम पहले भी बोल चुके हैं, वापस से याद दिला देता है। 10th क्लास मैथ्स में 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं प्रैक्टिकल में। पहला क्वेश्चन क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन A-B का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तीसरा A² - B² को प्रूफ करना है। तो कम से कम इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी मिल गया तो आपको 2 ही करना है। 3 क्वेश्चन दे देगा टीचर, 4 क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो कम से कम एक क्वेश्चन, एक भी मिल गया तो आपका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल हम लोग देते हैं और ये आपको भी मिलेगा, तो आप इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि डेट शीट कब तक आएगी। हमने आपको बोल दिया हम लोग को डेट शीट मिल चुकी है, मगर उसमें करेक्शन चल रहा है। तो करेक्शन इसलिए हम आपको नहीं दे रहे क्योंकि उसमें करेक्शन होगा, कोई डेट आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिए। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन 4 दिन में जैसे मिलता सबसे पहले हम आपको देंगे। क्यों हम कह रहे हैं, जाके देखिए 2023 अप्रैल का रिजल्ट सबसे पहले हमने दिया था, सुबह के 7 बजे दे दिया था, लोगों को खबर नहीं लगी थी। हम लोग देखो NIOS बोर्ड के साथ काम करते हैं, उनके जो टीम होती है, उनके जो लोग होते हैं, रोज हमारी बातचीत होती रहती है, तो शाम तक सब कुछ अपडेट में हमको मिल जाता है, हर घंटे में अपडेट। आज देखो ना ये होगा, डेट शीट रेडी है, मगर हम आपको अभी नहीं दे सकते। हमने क्यों नहीं दे सकते भाई, कारण इसमें कुछ छुट्टियों का करेक्शन चल रहा है, कुछ सेंटर की अवेलेबिलिटी और उनकी छुट्टियाँ या स्टेट की छुट्टियों को लेकर कैलकुलेट किया जा रहा है कि छुट्टी ना हो उस एरिया में उस डेट में, इसलिए उसको करेक्ट कर लिया जाए, कोई ऑफिशियल छुट्टी ना हो, अनाउंस ना हो। होता क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, तो इनको मिला करके कंबाइन करके वो डेट अपने हिसाब से लोग सेटल कर देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप इसके लिए पेशेंस रखो, 2-4 दिन में जैसे मिलते हैं सबसे पहले दे देंगे। CBSE प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अभी डेट्स नहीं आए बेटा, जैसे ही आता सबसे पहले आपको दे देंगे, लिंक भी दे देंगे, कोई हेल्प चाहिए तो पूरा देंगे आपको हेल्प, ठीक है। दूसरी बात, और भी कुछ क्वेश्चन है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब और कौन से सब्जेक्ट पर आप चाहते हो, फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन हम वीडियो दे देंगे आपको, जो भी सब्जेक्ट। इसके बाद होम साइंस का हम नेक्स्ट डेट पर आपसे बात करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं धीरे धीरे अब 12th पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे, 12th के भी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या क्या हेडिंग है, पहली हेडिंग एम लिखना है या ऑब्जेक्टिव लिखना है, दूसरा क्या मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, तीसरा अगर उसका फार्मूला है तो वो फार्मूला लिखिए, या कंसेप्ट है तो कंसेप्ट लिखिए, रखिए वो सब लिख लिया। डायग्राम उसके सामने बनाते जाइए व्हाइट शीट पर, ठीक है। उसके बाद नीचे जा करके उसका जो प्रूफ करना है स्टेप बाय स्टेप जाइए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, क्या लिखिए, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारा लिख के फाइनल कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई एरर है तो नीचे लिखिए सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, सोर्स ऑफ। ये इतनी सारी हेडिंग, पहला हेडिंग क्या हो गया, एम या उद्देश्य, दूसरा क्या हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड, तीसरा क्या हो गया, जो उसका प्रूफ चल रहा वो प्रूफ करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते रहिए। चौथा क्या है, डायग्राम पैरेलल बनाइए, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, एंड में जाकर के आप लिखिए सोर्स ऑफ एरर। अगर एरर के कोई सोर्स है तो 1-2 पॉइंट्स लिख लीजिए। तो कुछ ये पहली बात तो हेडिंग को दिमाग में याद कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ जैसे सोर्स ऑफ एरर तो बिल्कुल कॉमन चीज़ होती है, प्रूफ करके एंड में जो फार्मूला वही लिखना है, तो वो भी एंड लाइन भी आपको याद हो गई। पहले एम क्या, जो क्वेश्चन मिला वही एम है, वही उद्देश्य है, ठीक है, या वही ऑब्जेक्टिव है। पहले हेडिंग ऑब्जेक्टिव लिखना या एम लिखना, AIM। हिंदी में क्या लिखना, उद्देश्य लिखना। तो जो क्वेश्चन हो वही कॉपी कर लो, पहली लाइन खत्म। उससे रिलेटेड मटेरियल जब आप लिख रहे होगे प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगी, 4-5 मटेरियल्स होते हैं वो लिख लीजिए। तीसरा उसको प्रूफ करिए, प्रूफ करने के बाद लास्ट में आकर के कंक्लूजन ड्रा करिए, फाइनल क्या मिला वो लिख लीजिए।
फिर लास्ट में एक एंड में जाकर के सोर्स ऑफ एरर लिख लीजिए। तो इतना सारा करेंगे तो प्रैक्टिकल 1 खत्म हो जाता है। इस तरह 2 प्रैक्टिकल लिखना है। वाइवा में स्कूल टीचर देखो कई बार वाइवा नहीं लेते स्कूल, तो उसका सेंस क्या है समझने की, उससे आप जो लिख रहे हो टीचर उससे समझ जाता है कि आपको नॉलेज कितना है, उसके ब्याह पर ही उसको भी मार्क्स दे देता वो। तो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचता है ये तो बहुत अच्छा बच्चा, चलो वाइवा के 5 है तो उसमें से 4 दे देता हूँ या 5 का 5 दे देता हूँ। तो जो लिख रहे हो उसको कैसे लिख रहे हो बहुत अच्छे से लिखो, साफ सुथरा लिखो। पहले हेडिंग वापस से एम लिखना है या उद्देश्य लिखना है या ऑब्जेक्टिव लिखना है। दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। तीसरा प्रूफ के लिए चलना है तो नीचे प्रूफ करते रहिए स्टेप में। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद सोर्स ऑफ एरर लिखना है। तो इतने सारे हेडिंग चलेगी और डायग्राम भी साथ साथ बनता रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, कोई क्वेश्चन हमसे रह गया हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन दे दो, आंसर मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमको बताइए। इमीडिएटली कॉल भी कर सकते हैं, इमीडिएटली व्हाट्सअप कर लीजिए। आप मैंने अपना नंबर दे दिया, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सब कुछ हम लोग पोल आउट करेंगे, बिल्कुल बताएंगे कितना प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन है, सारे खोल देंगे हम लोग। थियरी में उसके बाद बात करना चालू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना है, और जितना बोलते हैं मान के चलो 15-16 साल कॉपी चेक करते करते इतनी बात तो समझ में आ गई है कि कितना क्वेश्चन स्टूडेंट लिखेगा कि मिनिमम पास ही हो जाएगा, और कितना अच्छा लिखेगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स पा जाएगा। तो ये दोनों बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, ऑल नोटिफिकेशन पर जाके करो, उसके बाद लाइक भी करो। थैंक यू सो मच।